नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम आज के इस ई व्याख्यान की श्रृंखला में अपकृत्य विधि या लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा जो चर्चा का आज का विषय है वो है आवश्यकता या नेसेसिटी। आवश्यकता या नेसेसिटी सामान्य अपवादों के अधीन आता है और वहाँ इसकी चर्चा की जाती है। तो आइए देखते हैं आवश्यकता या नेसेसिटी क्या है और कैसे इससे प्रतिरक्षा की जा सकती है। कार्य जिससे अफहानि कारित होना संभाव्य है किंतु बड़ी अफहानि के निवारण के लिए किया गया है, तो भले ही वह कार्य साहस्य किया गया हो, बचाव का आधार रखता है। एनी एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट टू प्रिवेंट अदर ग्रेटर हार्म वेदर इट हैज़ डन विद इंटेंट इट विल बी वैलिड डिफेंस। अर्थात यदि कोई कार्य जानबूझकर भी किया गया है जो विधि विरुद्ध है, लेकिन उसे इस वजह से किया गया है कि उससे किसी बड़ी अफहानि का निवारण किया जा सकता है, तो वहाँ साहस्य किए गए कार्य को भी प्रतिरक्षा के तौर पर रखा जा सकेगा। केस है माउस का केस या माउस का वाद, केस ऑफ माउस 1609 इसमें हुआ ऐसा कि एक समुद्री जहाज पर काफ़ी सारा माल लदा हुआ था और अचानक से समुद्र में एक भयानक तूफान आया और जहाज डूबने लगा अपने अत्यधिक वजन के कारण। तो यहाँ पर जहाज को डूबने से बचाने के लिए नाविकों ने जहाज पर लदे सामान को पानी में फेंकना प्रारंभ कर दिया। तो न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न आया कि ये जो कृत्य था वो क्या विधि विरुद्ध था या नहीं था। तो जो प्रतिवादी द्वारा प्रतिरक्षा ली गई वो प्रतिरक्षा ये थी कि जहाज को डूबने से बचाने के लिए कुछ माल को समुद्र में फेंकना अनिवार्य हो गया था। यदि उस माल को समुद्र में नहीं फेंका जाता तो संपूर्ण माल के साथ पूरा जहाज ही उस समुद्र में डूब जाता। तो यहाँ पर बड़ी अफहानि का निवारण करने के लिए छोटी अफहानि को कारित किया गया है। तो न्यायालय ने यहाँ पर इसे आवश्यकता या नेसेसिटी मानते हुए प्रतिवादी को अपने बचाव में आवश्यकता का तर्क रखने पर स्वीकार किया और इस तरह से यहाँ आवश्यकता या नेसेसिटी का जो सामान्य अपवाद है वो प्रतिरक्षा की मदद करने में सफल रहा। अगला केस है लैग बनाम ग्लैडस्टोन 1909। इसमें हुआ ये कि भूख हड़ताल पर बैठे एक कैदी को उसका जीवन बचाने के लिए जबरन खाना खिलाया गया। तो यहाँ वादी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर ये वाद दायर किया कि जब मुझे खाना खाना ही नहीं था तो प्रशासन ने मुझे ज़बरदस्ती खाना या भोजन कैसे खिलाया। तो यहाँ प्रतिवादी की ओर से प्रतिरक्षा ली गई आवश्यकता की या नेसेसिटी की, और ये बताया गया कि यदि वादी को जबरन खाना नहीं खिलाया जाता तो संभवतः उसकी मृत्यु हो सकती थी। तो बड़ी अफहानि को रोकने के लिए छोटी अफहानि को उपयोग में लाया गया और न्यायालय ने इसे स्वीकार किया और आवश्यकता या नेसेसिटी का ग्राउंड यहाँ मान्य हुआ। इसी प्रकार हम और देखते हैं कोप बनाम शार्प 1991। इस केस में प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर आग को रोकने हेतु प्रवेश किया। तब वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर किया अतिचार का। तो यहाँ न्यायालय ने ये माना कि अतिचार नहीं था और प्रतिवादी ने वादी को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अतिचार का अपकृत्य कारित किया है। तो यहाँ अतिचार को अपकृत्य न मानकर
नेसेसिटी या आवश्यकता को स्वीकार किया गया। इसी तरह अगला केस है कार्टर बनाम थॉमस 1891 1891। प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर आग बुझाने हेतु प्रवेश किया सद्भावपूर्वक, लेकिन वहां पर अग्निशमन दल पहले से ही मौजूद था आग को बुझाने के लिए। तो यहाँ पर जब मामला न्यायालय के समक्ष लाया गया तो न्यायालय ने यह कहा कि यहाँ प्रतिवादी आवश्यकता या नेसेसिटी का ग्राउंड नहीं ले सकता है, क्योंकि प्रतिवादी ही अकेला व्यक्ति नहीं था जो आग बुझाने के लिए प्रयासरत था। वहाँ पर अग्निशमन दल पहले से ही मौजूद था, तो प्रतिवादी का वादी की भूमि पर प्रवेश करना अतिचार की श्रेणी में माना जाएगा। इसी तरह से अगला केस था वार्क बनाम ग्रैनी 1876 1876। इस केस में वादी ने एक ही मृत्यु के बाद जवाहरातों को वहां से हटाया ताकि चोरी ना हो, और दूसरे कमरे में रखने पर वे चोरी हो गई। तो यहाँ न्यायालय ने प्रतिवादी के द्वारा जो जवाहरातों को हटाने का कृत्य किया गया था उसे अनुचित माना और आवश्यकता या नेसेसिटी की जो ग्राउंड थी उसे स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार हमने आवश्यकता या नेसेसिटी को देखा और समझा, और हमारे आज के इस ई व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे पुनः अगले ई व्याख्यान में भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।